देखिए, हम लोग आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पे, जिसमें 2 संगठन शामिल हैं, 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी। 4 से 5 राउंड वार्ता हुई और उस वार्ता में ये तेजस्वी जी के यहाँ लास्ट में फाइनल वार्ता आज 3 बजे से थी और उस फाइनल वार्ता में ये बात क्लियर हो गया कि बिहार में अब मासिक मानदेय दिया जाएगा। मासिक मानदेय आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा। जी, बिहार में मासिक मानदेय, ये शब्दावली जो सबसे पहला हम लोगों का मांग था कि पारितोषिक को बदल करके मासिक मानदेय किया जाए, तो ये हम लोगों की बड़ी जीत हासिल हुई है। ये इस हड़ताल की बहुत बड़ी जीत है और ये हर आशा का ये मांग था और हर आशा की ये मांग आज पूरी हुई है। तो ये आज ये बड़ी, मतलब उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते कि आज बिहार की आशाओं को एक बहुत बड़ी जीत, आशा और आशा फैसिलिटेटर को, ये दोनों लोगों को मासिक मानदेय लिखा जाएगा। पैसा तो कम मिला है, इसका मतलब दुख है। कितना पैसा दिया पैसा हम लोग 10,000 का मांग कर रहे थे। हम लोगों की अपेक्षा थी कि सरकार कम से कम 5,000 करे, मगर 1,500 रुपया मात्र सरकार बढ़ाई है। पहले से 1,000 बिहार सरकार दे रही थी, अभी और 1,500 बढ़ाई है, यानी 1,000, ये मतलब 2,500 बिहार सरकार का मासिक मानदेय के हिसाब से मिलेगा आशा और आशा फैसिलिटेटर दोनों को। मतलब पूरे बिहार भर के आशा कार्यकर्ताओं को 2,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। हाँ, ये मिलेगा। इसके साथ ही उनका प्रोत्साहन राशि जो मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसके साथ जो हमारा अगला मांग था कि पिछला जो 1,000 जो बिहार सरकार दे रही थी, उसका 18-19 महीना का पैसा बाकी है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, उस पैसे को रिलीज करने की बात किया है सरकार ने। और इसके साथ ही जो अश्विन पोर्टल, अब बिहार की आशाओं को अश्विन पोर्टल से पेमेंट होता है, तो अश्विन पोर्टल से पहले का जो बकाया है वो बकाया को भी रिलीज करने की सरकार ने बात की है। शशि यादव जी, काफ़ी आप लंबे समय से आशा कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आज पूरे बिहार भर के आशा कार्यकर्ताओं को एक बड़ी जीत मिली। जी, बहुत बड़ी जीत मिली है, ये ऐतिहासिक जीत है। पिछले हड़ताल में 1,000 रुपया मिल जरूर गया था, मगर जो शब्द बदलने की वजह से आशा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश था, वो आज हम लोगों को एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अब मान गए हैं आप लोगों की बात। जी, मान गए हैं, तभी मासिक मानदेय हुआ है। और पैसा कम है, आगे फिर बढ़ेगा, लड़ करके और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने भी कहा कि यही अंत नहीं है, आगे हम लोग भी और भी बढ़ाएंगे। अभी इस समय वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है बिहार की, इसलिए इतना ही बढ़ाने में सक्षम है। आश्वासन दिए कि आगे और भी बढ़ाया जाए। जी, ये आश्वासन दिया। आशा कर्मी जो थी वो राज्य कर्मी के दर्जे की भी मांग कर रही थी, इसको लेकर कुछ वार्तालाप हुई है? जी, आशा कर्मी हम लोगों का अगर 9 सूत्री मांग उठाकर आप देख लीजिए, कहीं भी राज्य कर्मी का दर्जा हम नहीं मांग रहे थे, क्योंकि हम तो अभी मानदेय कर्मी का ही दर्जा मांग रहे हैं। हमको तो स्वयंसेवी कहा जाता है, हमको प्रोत्साहन मिलता था, पारितोषिक मिलता था, तो हम किस हिसाब से राज्य कर्मी का दर्जा करेंगे? क्योंकि ये जब सरकारी कर्मी का दर्जा होगा तो ये केंद्र सरकार देगी, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का बड़ा श्रेय है। केंद्र सरकार की योजना है जो कि केंद्र सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ लेती है, साफ कह देती है कि राज्य सरकार जाने, जबकि ये केंद्र की योजना है। ये केंद्र सरकार को सरकारी कर्मी का हमको दर्जा देना चाहिए, केंद्र सरकार का, और हर मद में केंद्र सरकार को पैसा बढ़ाना चाहिए। जबकि 9 साल हो गए मोदी जी के बैठे हुए, बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मगर 1 रुपया भी आशा और फैसिलिटेटर के मद में इन्होंने नहीं बढ़ाया है। तो ये हम लोग इसलिए कोई राज्य कर्मी का दर्जा हम नहीं मांग रहे थे, ये सही मांग नहीं। 2,500 रुपया बढ़ चुका है। हाँ, आशा कार्यकर्ताओं। हाँ, इसको लेकर के हम लोग आगे, मतलब केंद्र सरकार के सवाल को लेकर। जो हड़ताल चल रहा था आशा कार्यकर्ताओं का, अब तो वो हड़ताल चलेगा या खत्म हो जाएगा? नहीं, हड़ताल अब समाप्त हो गया है, क्योंकि एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हमने लिया है, इसलिए हड़ताल समाप्त हो गया है। और इसको हम लोग जश्न के साथ, कल पीएससी पर, कल तो संडे है, कल नहीं तो परसों कई जगह लोग बात कर रही हैं कि हम लोग कल भी होगा, परसों भी होगा, 1 सप्ताह तक लोग जश्न मनाएंगी। और ये जश्न सचमुच में बिहार का मतलब एक बड़ी जीत है। आशा कार्यकर्ता तेजस्वी के जय जयकारा करेगी। मतलब अब ये क्या करेंगी ये हम नहीं कह सकते, मगर उनको एक ऐतिहासिक जीत मिली है, तो ये खुशी जरूर मनाएंगी। चलिए देखिए, एक और महिला है, हम उनसे भी बातें करेंगे।
काफी लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे आशा कार्यकर्ताओं को, आज एक बड़ी जीत मिली है, कैसे देखते हैं इसको? आज 32 दिन हमारे हड़ताल का हो गया था। संयुक्त मंच के आह्वान पर यह हड़ताल चल रही थी 12 जुलाई से। हम बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ, सबद बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की महामंत्री सुधा सुमन, हमारी मांग 9 सूत्री थी संयुक्त मंच के आह्वान पर, जिसमें सबसे पहला मांग हमारी मानदेय थी। जो पूर्व में हम 18 और 19 में हमारी 37 दिन की हड़ताल चली थी, उस हड़ताल में जो समझौता हुई थी मानदेय पर, लेकिन सरकार हमारे शब्द को बदलकर पारितोषिक की थी। इस हड़ताल अवधि में जो हमारे उप मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत हुई, उसमें पारितोषिक शब्द को बदल करके मानदेय के रूप में बातें हुई। और पूर्व में हमारे जो 1000 पारितोषिक थी, अब 1500 पर बात हुई, दो मिलाकर 2500 रुपया हमको बिहार की आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को 2500 रुपये के रूप में मानदेय। इस सबसे बड़ी जीत हमारी हासिल हुई और पूरी हमारे आशा के पूरे बिहार की आशाओं के बीच 90,000 आशा और 5,000 लमसम फैसिलिटेटर के बीच इतनी खुशी की माहौल है कि चूँकि हमारी बड़ी जीत हुई है। आप बताइए सर, कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी जीत मिली है, कैसे देखते हैं इसको? ये एक बहुत बड़ी जीत इस मायने में है कि बिहार सरकार इस बात पर सहमत हुई कि जो प्रोत्साहन राशि इन लोगों को मिलता है और जिसका निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, वर्ष 2005 से लेकर के 23 तक अभी तक इनके मिलने वाले प्रोत्साहन राशि का पुनरीक्षण नहीं हुआ है, जबकि इस अवधि में सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों का 2 बार वेतन पुनरीक्षण हो चुका है। तो बिहार की सरकार इन लोगों के जो प्रोत्साहन राशि है उसको भारत सरकार को पुनरीक्षित करने के लिए अपने स्तर से लिखेगी, साथ ही साथ वह अपने स्तर से रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए लिखेगी। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है और हमारी अगली लड़ाई भारत सरकार से है। अब हम दिल्ली चलो का नारा देंगे, दिल्ली सरकार पर चढ़ाई करेंगे कि जो बिहार सरकार ने रिकमेंड किया है उसको लागू करे। साथ ही साथ आशा संयुक्त संघर्ष मंच की तरफ से हम बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ की चल रही हड़ताल का समर्थन करते हुए बिहार सरकार से अविलंब उनकी हड़ताल समाप्त कराने की अपील करते हैं। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह, राज्य उपाध्यक्ष।